हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की सीरीज बनाने जा रहे हैं। इसके पहले अभी जितनी भी सीरीज बनाई है मैंने उसमें एक एक करके मैंने सारे कॉमन नेम्स बनाए हैं। अब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड का जो पैरेंट कंपाउंड है, ठीक है, दैट इज C6H6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्लियर है? तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो आज हम लोग सिर्फ नॉमेनक्लेचर के ऊपर में बात करेंगे, लेकिन जब हम बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव पे आएंगे तो उसमें मैं पूरा आपको केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल बताऊंगा, एरोमेटिसिटी के बारे में भी पूरा कंप्लीट समझाऊंगा। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में अभी हम लोग देखेंगे कि जो बेंजीनॉइड कंपाउंड है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम एक और लेक्चर बनाएंगे जिसमें नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड के बारे में भी देखेंगे। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम 6 कार्बन को यहाँ सेट करेंगे। क्लियर? दैट इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 कार्बन में एक एक सिंगल बॉन्ड लगाएंगे हम, और उसमें हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 6 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और फिर उसके बाद हम उसमें ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजीन। तो बेंजीन को फिर और रिप्रेजेंट करने का तरीका, फिर हम यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या कर देंगे? हाइड कर देंगे, और यहाँ पर हम ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगाएंगे। क्लियर? और फिर उसके बाद जब इसमें हमको पता चला कि एरोमेटिसिटी है, तो उसके बाद इसको और रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? रिंग लगाएंगे। क्लियर? और इसको और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज C6H5H। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे PHH, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग ARH। ठीक है, और एक तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 5H। ठीक है, इन सब का मतलब ही क्या है? बेंजीन है। क्या है इन सब का मतलब? बेंजीन है। ठीक है, तो एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, दैट इज C6H6। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूले में हम लोग ने देखा इसको। ठीक है, फिर उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमने देखा विद ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। फिर उसके अंदर हम लोग ने रिंग लगाया, C6H5H, PHH, ARH, 5H। इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजीन। क्लियर? तो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो एरोमेटिक कंपाउंड में आपको एक बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि बेंजीन क्या है। ठीक है, तो इन सबका ही मतलब बेंजीन है। तो अब आप क्या करेंगे? इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे। ठीक है, इज इंपॉर्टेंट। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? C6H5। उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं? AR भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? PH भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये रिंग है, उसमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन हमने माइनस कर दिया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंग है, और उसमें एक हाइड्रोजन माइनस कर सकते, एक हाइड्रोजन आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? और फिर उसके बाद फाइनली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5। तो इन सब का मतलब क्या होता है? इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज फिनाइल। क्या बोलेंगे? फिनाइल। अब ये फिनाइल में अलग अलग ग्रुप हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और अलग अलग ग्रुप रिप्रेजेंट करने के बाद फाइनली बेंजीन के क्या बनने वाले? डेरिवेटिव। तो बहुत सिंपल सी बात है, उनमें से हम एक रिंग चुन लेते हैं, दैट इज ये। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन ये कैसे बना है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H6। ठीक है, इसमें आप देखो कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज फिनाइल। क्या बोलेंगे? फिनाइल। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज C6H5। तो इसमें अलग अलग ग्रुप लेकर आकर हम इसके डेरिवेटिव बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो ये रिंग है, और रिंग में अगर आप देखेंगे एक हाइड्रोजन नहीं है, उसका मतलब इस चीज को हम लोग ने क्या बोला है? फिनाइल। क्या बोला है? फिनाइल। अब इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे अलग अलग रेडिकल। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं R को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइल। क्या बोलेंगे? अल्काइल। ठीक है, फिर जो अल्काइल ग्रुप जब इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, फिनाइल पे, ठीक है, तो इसमें आप इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइल बेंजीन। क्या बोलेंगे? अल्काइल बेंजीन में। अब अल्काइल के बारे में तो हम लोग जानते हैं, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल,
ठीक है, आइसोप्रोपाइल। तो इसमें देखो अलग अलग ग्रुप हम क्या करेंगे, आर के जगह इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आर के जगह मैंने CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा रिंग के ऊपर CH3, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉलन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन और कॉमनली नोन एज टॉलन। क्लियर है। अब रिंग के ऊपर हम लोग और एक रिप्रेजेंट करेंगे C2H5 ग्रुप को। कौन सी ग्रुप को, C2H5 ग्रुप। तो C2H5 ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे, इथाइल बेंजीन। तो अभी आज हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, करने जा रहे हैं, सिंगल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अब रिंग के ऊपर अगर हम लोग एन प्रोपाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन कार्बन की सीधी चेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन को एन प्रोपाइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन। तो ये क्या बन गया, एन प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो रिंग पे अगर आप क्या लेके आएंगे, CH3 लेके आएंगे तो उसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, C2H5 लेके आएंगे तो उसको बोलेंगे इथाइल बेंजीन, और उसके बाद अगर एन प्रोपाइल ग्रुप को लेके आएंगे तो उसको बोलेंगे एन प्रोपाइल बेंजीन। अब रिंग पर अभी हम लोग और एक ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आइसोप्रोपाइल ग्रुप हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूमेन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन आर आल्सो कॉल्ड एज क्यूमेन। क्लियर। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले C6H6 उसको रिप्रेजेंट कैसे किया, रिंग फॉर्म में, ठीक है। उसको हम लोग ने क्या बोला, बेंजीन। उसमें से क्या किया हमने, एक हाइड्रोजन माइनस किया, फिर हमारे पास में क्या बना, फिनाइल। अब फिनाइल पे हमने अल्काइल ग्रुप लगाया। तो अगर आप फिनाइल पे मिथाइल ग्रुप लगाओगे तो मिथाइल बेंजीन एंड टॉलन। फिर उसके बाद अगर आप C2H5 ग्रुप लगाओगे तो इथाइल बेंजीन, ठीक है। उसके बाद आप क्या लगाओगे, एन प्रोपाइल ग्रुप लगाओगे तो एन प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाओगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन एंड क्यूमेन। क्लियर। चलो, तो ये हो गया अल्काइल बेंजीन। तो वापस अभी हमारे पास में जो रिंग है, इस रिंग में, ठीक है, हम एक ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनाइल। फिनाइल बना कैसे, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन माइनस करने से। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स ग्रुप। क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स। एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोजन, ठीक है। अब हेलोजन में यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये ग्रुप जब एक्स ग्रुप आप इसमें इंट्रोड्यूस करोगे तो आपके पास में बेंजीन के और भी डेरिवेटिव बनेंगे। तो रिंग पर अगर मैं एक्स ग्रुप इंट्रोड्यूस करता हूं तो इसको हम लोग बोलेंगे हेलोबेंजीन। क्या बोलेंगे, हेलोबेंजीन। क्लियर। तो अब अभी हम लोग रिंग पे क्लोरीन ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। क्लियर। फिर वैसे ही आप रिंग पर ब्रोमीन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर। रिंग पर आप आयोडीन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडोबेंजीन। ठीक है। तो जैसे हमने नॉमेनक्लेचर पूरे एलिफेटिक वे में की है, तो अभी सारी नॉमेनक्लेचर हमको एरोमेटिक वे में भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको फ्लोरोबेंजीन। क्लियर है। तो ये पहले इंफॉर्मेशन आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर आपका बिल्कुल परफेक्ट रहा तो फिर हम रिएक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा कि रिंग पर अगर आपने फाइनली अगर एक्स ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया तो उसमें अगर आपने फ्लोरीन इंट्रोड्यूस किया तो उसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन। क्लोरीन को इंट्रोड्यूस किया तो क्लोरोबेंजीन। Br को इंट्रोड्यूस किया तो ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन को इंट्रोड्यूस किया तो उसको बोलेंगे हम आयोडोबेंजीन। ठीक है। आगे और चलते हैं। हाँ, तो फिर यहाँ देखो ये फिनाइल ग्रुप है। ठीक है। और इसमें अगर आप क्या ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे, OH ग्रुप। ठीक है। तो OH ग्रुप जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया तो रिंग के ऊपर अगर मैं एक ग्रुप अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, OH ग्रुप, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। और फिनॉल को हम लोग बोलेंगे कार्बोलिक एसिड। क्या बोलेंगे, कार्बोलिक एसिड। क्लियर। फिनॉल इज कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। फिनॉल फाउंड इन मेटल ऑयल ड्यू टू द एसिड फ्रैक्शन ऑफ कोल tar distillate ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज कॉमन बेसिस। फिनॉल आर आल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड, क्योंकि फिनॉल के पास एक एबिलिटी है जो न्यूट्रल कर सकता है कॉमन बेसिस को, और जो
कॉमन बेसिस को न्यूट्रल करें तभी तो जाके हम उसको एसिड बोलते हैं। क्लियर? और डिटेल चैप्टर में हमको पढ़ना है अल्कोहल फिनॉल ईथर में, ठीक है। तो चलो अब रिंग के ऊपर अगर हम रिंग पर इंट्रोड्यूस करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे OR ग्रुप यानी अल्कोक्सी ग्रुप, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कोऑक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे? अल्कोऑक्सी बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एलिफेटिक एरोमेटिक ईथर बन रहा है, एरोमेटिक ईथर बनेगा अल्कोऑक्सी ग्रुप। तो अब हम देखेंगे रिंग पर अगर हम OCH3 ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, R की जगह कौन सी ग्रुप आ गई? CH3 ग्रुप। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे मेथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। तो इस चीज को भी हम लोग कॉमन नेम में बोलेंगे एनिसोल। क्या बोलेंगे? एनिसोल। तो मेथॉक्सी बेंजीन अभी हम ईथर वाले वे में जा रहे हैं, ठीक है। अब रिंग पर अगर मैं OC2H5 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे? एथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। एथॉक्सी बेंजीन को फेनेटॉल भी बोलते हैं, ठीक है, एनिसोल फेनेटॉल, ठीक है। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। रिंग पर अगर मैं NH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा एरोमेटिक अमाइन। तो एरोमेटिक अमाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? एनालिन। क्या बोलेंगे? एनालिन, ठीक है। तो आज सारे हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एनालिन। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट, रिंग पर अगर मैं SO3H ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट जो है हम लोग सल्फोनेशन रिएक्शन से बनाएंगे। क्लियर? हाँ। तो चलो रिंग पर अगर मैं CN ग्रुप को इंट्रोड्यूस करूंगा, नाइट्राइल, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजो नाइट्राइल, ठीक है, दैट इज फिनाइल साइनाइड बन गया, बेंजो नाइट्राइल, ठीक है। और इंट्रोड्यूस करें तो जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे सारे ग्रुप को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिंग पर, इंट्रोडक्शन ऑफ CN ग्रुप, ठीक है, दैट इज बेंजोनाइट्राइल। यहाँ पर अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कौन सा? NC ग्रुप को, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड, क्लियर? अब सबसे इसके बाद रिंग पर इंट्रोड्यूस होगा NO2 ग्रुप, ठीक है। तो NO2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन। कौन सी ग्रुप बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये सब नॉमेनक्लेचर बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाइट्रोबेंजीन। चलो अभी कार्बोनिल ग्रुप पे जाते हैं। रिंग पर अगर मैं C डबल बॉन्ड H मतलब CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे, इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा, इसको बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, रिंग, ठीक है, एरोमेटिसिटी C डबल बॉन्ड H, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजाल्डिहाइड बोलेंगे। क्लियर? चलो अब रिंग पे कीटोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। तो रिंग हो गया, रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो AR C डबल बॉन्ड CH3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनली एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, क्या बोलेंगे इसको? एसिटोफिनोन। और एक चीज देख लो कि अगर दोनों R की जगह एरोमेटिक रिंग रही तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो ये रिंग हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड और फिर अगेन जो है रिंग होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजोफिनोन। क्या बोलेंगे? बेंजोफिनोन। तो एक हो गया हमारे पास में एसिटोफिनोन और दूसरा हो गया हमारे पास में बेंजोफिनोन, ठीक है। तो चलो और चीज आगे चलते हैं, ठीक है। रिंग पर अगर मैं C डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं मतलब CONH2 ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजामाइड। क्या बोलेंगे? बेंजामाइड। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजामाइड, ठीक है। कौन से ग्रुप बोलेंगे? बेंजामाइड ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। हाँ, रिंग हो गई, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटाकर फिनाइल बन जाएगा बेंजीन में से एक हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर हम लोग, ठीक है, C डबल बॉन्ड और Cl ग्रुप लगा देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजोइल क्लोराइड। दैट इज बेंजोइलेशन रिएक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड और Cl को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटाइल क्लोराइड। तो रिंग C डबल बॉन्ड और Cl को हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजोइल क्लोराइड। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो रिंग पर अभी हम ईस्टर ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। पहले एसिड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिंग होगा, इंट्रोडक्शन करेंगे COOH,
तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। तो रिंग के ऊपर COOH ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो अभी हम ईस्टर ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिंग हो गया, इस रिंग पर हम लोग बात करेंगे C डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ईस्टर का जो हम लोग ने नॉमेनक्लेचर भी कुछ दिनों पहले किया था, इस कंप्लीट ग्रुप को आप बोलेंगे बेंजोएट। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर आएगा। और इस ग्रुप को आप क्या बोलोगे, अल्काइल। तो इसका नेम होगा अल्काइल बेंजोएट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल बेंजोएट। एरोमेटिक है, बेंजोएट। तो आप बस अभी यहाँ से अल्काइल ग्रुप को चेंज करेंगे। किस चीज को, तो एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। तो ये रिंग हो गया और रिंग पर C डबल बॉन्ड OCH ग्रुप है। तो ये कंप्लीट ग्रुप को जो रिंग के साथ कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, तो इसको बेंजोएट बोलेंगे और इसका नाम होगा दैट इज मिथाइल बेंजोएट। क्या नाम होगा, मिथाइल बेंजोएट। ठीक है, तो रिंग पर अभी फाइनली और एक ग्रुप लगाते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर होगा OC2H5। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल बेंजोएट। क्या बोलेंगे, इथाइल बेंजोएट। तो ये सारा जो है नॉमेनक्लेचर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक मैं नॉर्मल सा एक आपको, ठीक है, ट्रिक दे देता हूँ कैसे करना है। देखो, रिंग है हमारे पास में, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजीन। अब इस बेंजीन रिंग में से आपको एक हाइड्रोजन को माइनस करना है। जब एक हाइड्रोजन को माइनस किया तो ये क्या बन जाएगा, फिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनाइल। अब यहाँ पे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करो। क्लियर। तो देखो कितने सारे जो ग्रुप है वो अलग अलग करके हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, वो एक साथ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया तो क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन और टॉलिन। फिर उसके बाद अगर आपने C2H5 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। ठीक है, उसके बाद N प्रोपाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, N प्रोपाइल बेंजीन। उसके बाद अगर आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन एंड क्यूमेन। ठीक है, फिर उसके बाद आपने H ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, हेलोबेंजीन। उसके बाद अगर आपने फ्लोरीन इंट्रोड्यूस, हेलो में फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरीन ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। वैसे ही आयोडीन को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। देखो वन वे में ही पूरी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन एंड टॉलिन, इथाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, हेलोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। उसी तरह आपने OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है, उसके बाद OCH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, एनिसोल। उसके बाद OC2H5 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, इथॉक्सीबेंजीन, फिनेटॉल। ठीक है, उसके बाद NH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया अमाइनो ग्रुप को तो क्या बन जाएगा, एनिलीन। ठीक है, फिर उसके बाद NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, उसके बाद CN ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। उसके बाद NC ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, फिर उसके बाद SO3H ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो कितने सारे आपके नॉमेनक्लेचर यहाँ पे रेडी हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बोनिल में CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद COCH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, एसिटोफिनॉल। फिर इसके बाद ठीक है, C डबल बॉन्ड O अगेन रिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, बेंजोफिनॉल। उसके बाद COOH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। उसके बाद COCl ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, उसके बाद बेंजोइल क्लोराइड। एंड उसके बाद अगर आपने ठीक है COOR ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बन जाएगा, अल्काइल बेंजोइड। फिर ये R को चेंज करके अगर आपने CH3 लगाया तो मिथाइल बेंजोइड, R को चेंज करके C2H पे लगाया तो क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजोएट। क्लियर है। तो और CONH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया। CO का मतलब होगा C डबल बॉन्ड। CO मींस जहां पे भी CO दिख रहा है वो C डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा, बेंजामाइन। तो इस तरीके से देखो कितने सारे नॉमेनक्लेचर रेडी हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 ठीक है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो 26
ठीक है, आप जो है इसके डेरिवेटिव बना सकते हैं और भी डेरिवेटिव बना सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नॉर्मल सी आपको वोकेबलरी वे में आनी ही चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर नहीं आएंगे तब तक हम केमिकल रिएक्शन में बनाएंगे कैसे। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और बहुत नॉर्मल से ट्रिक है और इसको आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ठीक है, बाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में चले जाएंगे, क्योंकि आज तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के बारे में हमने बात की है, यानी सिर्फ एक रिंग में से एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने स्टार्ट में जो बताया है कि रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका है। तो जैसे कि C6H5 रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका C6H5H। फिर उसके बाद मैंने आपको फाइनली, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ों के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। बाद में हम इसके एरोमेटिसिटी के बारे में भी पूरा डिस्कस करेंगे कि इसको एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोला जाता है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि कार्बन एंड हाइड्रोजन को हाइड करके अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एरोमेटिसिटी मिलने के बाद हमने क्या लगाया, उसमें रिंग लगाया। उसके बाद रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं PHH, उसके बाद रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं ARH, उसके बाद रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं 5H। इन सब को हटाकर आप ग्रुप लगाओगे, जैसे कि नॉर्मल से मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। जैसे कि रिंग के ऊपर मैंने OH ग्रुप लगाया तो इसको फिनॉल बोलेंगे। उसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे PH पे भी OH लगाया तो ये भी फिनॉल है। उसका मतलब मैंने AR पे OH लगाया तो उसका मतलब भी फिनॉल है। C6H5OH इसका मतलब भी फिनॉल है, ठीक है। और उसके बाद 5H भी लगाया तो इसका मतलब भी क्या है, फिनॉल है। क्लियर? और रिंग के ऊपर अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, और उसमें OH ग्रुप लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, फिनॉल है। तो ये अलग अलग रूप में आ सकता है आपको एग्जाम में, तो पहचानना है कि यही है। क्लियर? तो उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में PHH से भी आ सकता है, AR से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, रिंग से भी आ सकता है, इस स्ट्रक्चर में भी आ सकता है, इस स्ट्रक्चर में भी आ सकता है। तो सारे स्ट्रक्चर के लिए हमको रेडी रहना है। एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपको पूछे इसका मतलब ही बेंजीन है, इसका मतलब ही बेंजीन है, और आगे अगर हम देखेंगे इसका सभी का मतलब ही फिनॉल है, ठीक है। होपफुली बाकी ग्रुप में भी आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक और मैं बता दूं आपको, तो रिंग पे अगर आपने NH2 ग्रुप लगाया तो उसको अभी आप एनिलिन बोलोगे। उसका मतलब PHNH2 ये भी एनिलिन है। उसका मतलब C6H5NH2 ये भी एनिलिन है, ठीक है। उसके बाद ArNH2 ये भी एनिलिन है। उसके बाद 5NH2 ये भी एनिलिन है। क्लियर? उसके बाद यहाँ रिंग देखेंगे और उसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है, ये भी एनिलिन है। तो ये सारे स्ट्रक्चर का मतलब ही एनिलिन है, ठीक है। एनिलिन दैट इज अमाइनो बेंजीन, ठीक है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। दिस इज स्वप्निल सर फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल। योर एम और हार्ड वर्क। बेसिकली हमने एक ही लाइन लिखी है, जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बुलाइए। एम्स ट्यूटोरियल, दिलीप नागपुर। थैंक यू सो मच।